नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन के हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को विशेषकर सुहागन महिलाएं रखती है। माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने पर सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, संतान प्राप्ति होती है और माँ मंगला देवी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। इस दिन पूजा करने के लिए महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर स्नान करती है। स्नान के बाद वह स्वच्छ वस्त्र धारण करके यह व्रत करने का संकल्प लेती है। इसके बाद माँ पार्वती की प्रतिमा आसन पर रखकर उनके समक्ष 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती है। माँ गौरी के मंत्रों का जाप होता है, कथा सुनी जाती है और आरती करने के बाद भोग लगाकर पूजा समाप्त की जाती है। तो आइए सुनते हैं महागौरी व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह सेठ स्वर्ण गुण संपन्न था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान बहू से हुई, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कोशिश में दोनों पति पत्नी लंबे समय से जुटे हुए थे, पर कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन सेठ ने पंडित से पूछा तो उन्होंने महादेव और पार्वती माता की पूजा आराधना करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और माँ गौरी की उपासना करने लगे। उपासना से प्रसन्न होकर महादेव और माँ गौरी ने धर्मपाल की पत्नी के समक्ष प्रकट होकर उसे कहा कि जो वरदान मांगना है मांग लो। इस प्रकार धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान शिव और माँ पार्वती ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को संतान वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि तुम्हारी संतान अल्प आयु होगी। धर्मपाल के घर पुत्र ने जन्म लिया। ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से करवाई जो मंगला गौरी व्रत रखा करती थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई और उसकी पत्नी द्वारा रखे हुए उन व्रतों से वह दीर्घ आयु हो गया और इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा माँ गौरी का व्रत का पालन करती है तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिलाएं इस मंगला गौरी का व्रत का पालन नहीं कर सकती, उन महिला को भी श्री मंगला गौरी पूजा तो कम से कम कर ही लेनी चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत यही प्रसाद वह ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बत्ती वाले दीपक से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपनी समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। तो यह थी आज की कथा। तो अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।